जिसाया का किताब वो बाइबल का मानी मिनी बाइबल है। मिनी बाइबल है। हम लोग का बाइबल में 66 किताब है, तो आइजा में 66 अध्याय भी है। दोनों सेम है। और बाइबल में जैसा जैसा हो के आ रहा है, पुराना नियम और नया नियम में आप देखते सब वैसे ही होता है। पुराना नियम में और नया नियम में तोड़ के है। पुराना नियम में 39 किताब है, नया नियम में 27 किताब है। आप लोग जानता कि नहीं? हम आप लोग को बताता है। पूरा 66 है, 39 और 27। ये 39 किताब में जैसा जिसाया का किताब में लिखा है, जिसाया में लिखा है पुराना नियम में जैसा उधर लिखा है कि जुदा प्रदेश ने पाप किया है, पाप में गिर गया है। इज़राइल पाप में गिर गया है। पूरा देश पूरा पाप में गिर गया है। पूरा जगत पूरा पाप में गिर गया है। तो इसलिए परमेश्वर का बेचार आना है करके ये 39 चैप्टर्स में आपको मिलेगा। 39 अध्याय में आपको यही मिलेगा कि कैसा बेचार, परमेश्वर का बेचार आएगा पाप पर। वो लोग पाप कर करके जा रहा है, तो परमेश्वर उस देश को सुधारने के लिए जब बताता वो लोग नहीं सुधरता है, तो देखते परमेश्वर का बेचार होना ही है। और जैसा लिखा उसी तरह हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग जब नया नियम में देखता है, बाकी 27 किताब जो है, 27 जो किताब, उसमें हमारा हमको एक भरोसा देता है। जैसा नया नियम हमको एक भरोसा देता है, पुराने नियम हमको पाप के लिए नियम पालन नहीं कर सकता करके, अपना जीवन को सजाने नहीं सकता करके, खाली जानवर का भेंट सब चढ़ा चढ़ा के हम लोग आ रहे हैं, तो उस तरह उसके लिए पाप के लिए माफी नहीं होता है। लेकिन नया नियम में जब आता है, हमारे लिए एक भरोसा है। प्रभु को धन्यवाद। और वो भरोसा ये 27 किताब में आपको मिलेगा, जो जिसाया का किताब में लिखा है। जिसाया बताता है कि परमेश्वर उनका लोगों पर दया किया है और एक उद्धारकर्ता को भेजा है, एक मुक्तिदाता को भेजा है। और वो मुक्तिदाता आके हम लोग को अपना पाप से बचाएगा। वो क्रूस पर मरेगा और उसके बाद वो मुकुट भी पहनेगा। ये सब लिखा है जिसाया किताब में। इतना सुंदर से, इतना सुंदर भविष्यवाणी कर करके जा रहा जिसाया किताब में कि हम लोग पढ़ के आश्चर्य होता है। 800 साल आगे, यीशु आने का 800 साल आगे जिसाया का किताब लिखा था। और इतना सुंदर से लिखा कि क्या क्या होगा, यीशु कैसा जन्म होगा, यीशु किधर जन्म होगा, यीशु क्या करेगा, वो सब जिसाया किताब 800 साल आगे उसका लिखा है। इसलिए प्रभु को हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं किताब के लिए। और कुछ हम आपको बताने चाहते हैं। 4 राजा लोग का राज करने के समय में जिसाया था। 4 राजा, यूदा प्रदेश का 4 राजा लोग गुजर गया। हिजकिय्याह और कौन कौन राजा था, और मनश्शे लास्ट राजा था। ये 4 राजा लोग का युग के समय में जिसाया भविष्य भक्ता था। और वो राजमहल में जा सकता था। वो इतना नामी भविष्य भक्ता था कि राजा लोग उसको खोजता था। हिजकिय्याह राजा उसको खोजता था। जब शत्रु उसका विरोध में आया तो हिजकिय्याह राजा उसके लिए खोजता था। और जिसाया भविष्य भक्ता जाके प्रभु के पास जब प्रार्थना किया, हम आज शाम को वही पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने बात किया, बोला जो आ रहा है आपका आश्रिया, जो देश जो आपका विरोध में आ रहा है, बहुत संख्या में आ रहा है वो लोग, कितना देश को विजय विजय कर करके यूदा प्रदेश में जब पहुंच गया, जेरूशलेम का पास में जब पहुंच गया, परमेश्वर बोला एक तीर तक जेरूशलेम का तरफ मारेगा नहीं, जेरूशलेम को घेर के रखेगा नहीं। हमारा नाम को बचाने के लिए वो जो रास्ता से आए वो रास्ते से वापस आएगा और वो जाके अपने देश में मरेगा करके जिससे भविष्य वक्ता इतना क्लियर से बता दिया। वो भविष्यवाणी किया। हिजकिय्याह राजा आके मंदिर में बैठ के किताब खोल के प्रभु को धन्यवाद देने लगा। जब प्रभु को धन्यवाद देने लगा, हम लोग देखते हैं कि जो असीरिया जो राज जो उनका विरोध में आया, इतना देश पर विजय करके आया, कितना मंदिर तोड़ा, कितना मूर्ति सब तोड़ दिया, कितना झूठा देवता लोग को विनाश करके आया। अभी सच्चाई देवता का, सच्चाई परमेश्वर का देश का सामने जब आया तो परमेश्वर बोला
हमारा नाम को हम रखेगा। हालेलुया। और उसी तरह होता है, लिखा है 180,000 शत्रु रात में मर गया। उनका तंबू में जब उठ के देखता है 180,000 सब सैनिक लोग मर गया तंबू के अंदर में। वो लोग कुछ युक्त किया नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ भी माने एक तीर भी मारा नहीं। हिजकिय्याह राजा बाहर आया नहीं युद्ध करने के लिए। जैसा परमेश्वर ने जिसाया भविष्यद्वक्ता द्वारा बताया उसी तरह हुआ। और फिर उधर से जब देखा सब सैनिक लोग 180,000 सैनिक लोग मर गया तंबू के अंदर में, कोई मारा नहीं, परमेश्वर मार दिया। जब वो मार दिया, वो लोग उठ के जब देखा ऐसा हालत है, वो लोग वापस अपना देश चले गया। और जब अपना देश वापस चले गया, वो लोग सुना कि और एक देश, उनका देश का विरोध, इथियोपिया जो देश उनका विरोध में जब आ रहा करके वो लोग वापस गया। और लिखा है जब अपना मंदिर में गया था राजा, उनका 2 अपना बेटा लोग उसको हत्या किया, उसको मार डाला। और उसका खेल उधर ही खत्म हुआ, क्योंकि अपना आवाज जीवित परमेश्वर के विरोध में जब हम लोग उठाता है, बड़ा भयंकर है। दूसरा का विरोध में आप कुछ बोलो चलेगा, जीवित परमेश्वर का लोगों का विरोध में ना उनका विरोध में संभाल के बोलना। क्योंकि परमेश्वर जब उठता है और जब वो कुछ काम करता है तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ये राजा को कोई संभालने नहीं सका, कोई रोकने नहीं सका, विजय कर करके आया। जब जेरूशलेम का सामने, क्यों दूसरा देश का सामने ऐसा नहीं हुआ, जेरूशलेम का सामने क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर बोला वो हमारा नाम का निंदा कर रहा है। बोलता कौन है वो परमेश्वर जो हमारा हाथ से आपको बचा सकता है? हिजकिय्याह को बोल रहा है तुम अपना लोगों को धोखा दे रहा है कि परमेश्वर बचा लेगा, परमेश्वर बचा लेगा। तो जब इजराइल का परमेश्वर का विरोध में मुंह खोल के जब बोला, तो परमेश्वर 180,000 सैनिक लोग को विनाश कर दिया। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर के साथ में हल्का से नहीं चलना, खेल नहीं करना, वो महान परमेश्वर। हालेलुया। तो आइए हम लोग और थोड़ा आगे जा रहे हैं। हम आपको बताने चाहता है यशायाह जो है उसका माने होता है यावे, यावे होता है परमेश्वर का नाम, यावे उद्धार है या यावे परित्राण है, यावे सैल्वेशन करके लिखा है। और आइज़ाया होता है पुराना नियम का साधु पौल। ये बाइबल का स्कॉलर्स लोग लिखता है, वो लोग स्टडी करके हम लोग बताता करके हम लोग जानता है, ये हम नहीं कर सकता है, हम उनसे लिया है और आपका सामने रखता है। पुराना नियम का साधु पौल आइज़ाया भविष्यद्वक्ता है पुराना नियम में। हालेलुया। नया नियम में साधु पौल हम लोग जानता क्या किया, वो ऐसे माने प्रभु का सेवा किया। 14 किताब वो लिखा है हमारा बाइबल में, 14 किताब एक ही जन लिखा, साधु पौल ने लिखा। और हम लोग इधर देखते कि पुराने नियम में 66 चैप्टर ये आइज़ाया पुस्तक में लिखा है। और पूरा बाइबल को, जैसा हम आपको आइज़ाया किताब के बारे में थोड़ा कुछ बोल रहे हैं, तो आइज़ाया पूरा बाइबल के ऊपर में थोड़ा कुछ आपको बता रहा है और हमको समझा रहा है। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, आइज़ाया पुस्तक मिनी बाइबल है। हालेलुया। और थोड़ा हम लोग आगे जाएंगे। हम आपको बता रहा था कि आइज़ाया वो जाके राजमहल में भी जाता था, राजा लोग उसको खोजता जाता था और उनसे जाके मिलता था, उनका दरकार का समय में उनको खोजता था, पूछ रहा था। तो इधर लिखा है कि उसका 2 बेटा लोग था, एक स्त्री और 2 बेटा लोग था। और उनका स्त्री भी एक भविष्यवाणी करती थी, भविष्य भक्ति थी, वो भी भविष्य भक्ति थी, उसका स्त्री। और उसका 2 बेटा था और उनको ज्यादा समय जेरूशलेम में वो रहता था। यशायाह भविष्यद्वक्ता ज्यादा जेरूशलेम में रहता था। और तालमुद में लिखा है, आप जानता है कि पुराना नियम इजराइल संतान लोग का किताब में तालमुद जो बोलता है, उसमें लिखा है कि मानस्य जो लास राजा, 4 राजा हम बताया था, हिजकिय्याह और 2 राजा, और मानस्य लास राजा था। मानस्य राजा का समय में वो लोग आइज़ाया को पकड़ के, जिसाया को पकड़ के उसको ऐसा आरी से उसको काट के 2 टुकड़ा कर दिया। बाइबल में लिखा है, माने इतिहास में लिखा है, जिसाया भविष्यद्वक्ता को आरी से 2 टुकड़ा कर दिया। मानस्य राजा सबसे बुरा राजा
यहूदा प्रदेश का था मानस्य राजा। इतना फर्स्ट क्लास, इतना ऊंचा, इतना भयंकर भविष्यद्वक्ता जिसाया को वो दो टुकड़ा आरी से काट काट के मार दिया उसको। और भी क्या हम लोग देखता है, मुख्य वचन जो आइज़ा का है कि उधार हो, जो सब जो है उधार, उधार परमेश्वर का है करके इधर लिखा है। और उधार 26 बार लिखा है, 26 बार पुराना नियम में लिखा है, 26 बार। और उसमें हम देखते हैं जिससे ज्यादा लिखा है, खाली 7 बार बाकी पुराना नियम में लिखा है उधार का बारे में। बाकी सब जिसाया का किताब में लिखा है। अब अगर हिसाब करें तो 19 बार जिसाया का किताब में लिखा है, बाकी 7 बार पुराना नियम का 38 किताब में आपको मिलेगा। और एक बात आप देखता है, लिखा है कि मनुष्य का उधार का दरकार है। जो मनुष्य जो बुरा हालत में गिर गया था, पाप में गिर गया था, और जो मनुष्य जो पूरा शुरू से गिर गिर के आ रहा है, तो उसका उधार का दरकार है करके जिससे भविष्यद्वक्ता ये लिखा है। और उसके बाद में और 40 से 66 तक लिखा है परमेश्वर कैसा उनका लोगों को उद्धार करने के लिए कैसा इतना सुंदर रास्ता बनाया। आप जानते हो रास्ता क्या है? वो रास्ता जो परमेश्वर बनाया हमारा उद्धार के लिए, आपको उद्धार के लिए, आप जानते हो यीशु द्वारा, मसीह यीशु द्वारा हमारा उद्धार है। प्रभु को धन्यवाद। इधर लिखा है कैसा यीशु आया था, कैसा आया, किस लिए आया था, जिससे पुस्तक में सब लिखा है। वो कैसा आया, किस लिए आया, हालेलुया। और इतना सुंदर से उसके बारे में आप इधर पढ़ सकते हैं। पुराना नियम में 300 भविष्यवाणी है, 300 भविष्यवाणी है, और ज्यादा से ज्यादा जिसया का किताब में लिखा है यीशु के बारे में, क्रिस के बारे में जो लिखा है। और एक हम लोग देखते, और एक शब्द जो लिखा है आपको 9 अध्याय का 6 से 7 में लिखा है, क्योंकि हम लोग को एक संतान दिया है, हम लोग के लिए एक बेटा जन्म लिया है, हम लोग को एक संतान दिया। अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ सन इज गिवन। ये बहुत सुंदर शब्द है जो आपको जिसया किताब में मिलेगा 9 अध्याय का 6 और 7 पद में। इधर लिखा है हम लोग के लिए एक बेटा, एक बालक जन्म लिया है, और हम लोग को एक बेटा दिया है। ये दो चीज है। बच्चा हर समय जन्म होता है। लिखा है कि पृथ्वी में ना, इंडिया में हमको ठीक याद नहीं आता, लेकिन 3 लाख बच्चे लोग जन्म डेली लेता है, 3 लाख बच्चे लोग डेली जन्म लेता है। तो यीशु भी जन्म लिया, और बच्चों लोग का जन्म का अंदर में उसका भी हिसाब है। लेकिन हम लोग को एक बेटा दिया करके भी आइज़ाया लिखा है। और जो बेटा दिया है वो होता है, नंबर 1 बात जो हम आपको बताने चाहता है, यीशु परमेश्वर का बेटा हम लोग को दिया है। वो बेटा को हम लोग को देने द्वारा हम लोग आज उद्धार पाया है, हम लोग परित्राण पाया, अपना पाप से माफी पाया है। और इसलिए हम लोग आज बड़ा आनंद से, आजादी से रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए परमेश्वर ने उद्धार के लिए उनका अपना बेटा को भेजा। बाइबल में बहुत साफ से लिखा है, यीशु ने अपना स्वर्गीय स्थान छोड़ के, अपना महिमा छोड़ के, इधर कोटि कोटि स्वर्गीय दूत लोग उनका उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहा है, वो सब कुछ छोड़ के ये जगत पर उतर आया आप और हमको बचाने के लिए। इधर एक राज बनाने के लिए नहीं, इधर राजा बनने के लिए आया नहीं, वो आया था एक लोगों को अपना पास उद्धार करने के लिए, और उनका द्वारा उनका अपना राज, स्वर्ग राज बनाने के लिए। शांति का राजकुमार, इसलिए उसका नाम भी दिया है। उसका शांति का राज होगा, क्योंकि अभी जो जगत का हालत है बिल्कुल खराब है, कोई ठीक नहीं है इधर में। ये जगत में रहने के लिए कोई माने कुछ ठीक नहीं है। तो फिर भी हम लोग प्रभु को जब देखता है, हमारा जीने के लिए एक रास्ता बन गया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। अगर यीशु नहीं आता है तो हम लोग के लिए भी कुछ भरोसा नहीं होता है। हम लोग भी अन्य लोगों का जैसा हम लोग भी होता था, उनका भरोसा नहीं है, हम लोग का भरोसा भी नहीं होता था। लेकिन जब यीशु आया, हम लोग को भरोसा दिया है कि हम लोग इस तरह अपना पाप में मर के नरक नहीं जाएगा। लिखा है, किताब में लिखा है, मनुष्य के पुत्र यीशु आया था पापी लोग को खोज के बचाने के लिए। और एक जगह में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है
कि कोई एक पापी मर के अपना पाप में मर के नरक जाना, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो परमेश्वर का जब इच्छा नहीं है तो परमेश्वर खुद एक रास्ता बनाया। जब हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सका, परमेश्वर हमारा पास आया। वो यीशु जो है वो परमेश्वर इधर जन्म ले रहा है, और इधर इसलिए बोलता है एक बेटा हम लोग को दिया है। वो बेटा जब आया उसका नाम यीशु, और उसका नाम भी बताता है कि अपना लोगों को अपना पाप से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात हम लोग देखता है कि 53:6 में लिखा है, 53:6 में लिखा है, हम लोग सब भेड़ी का तरफ अपना अपना रास्ता पकड़ लिया, अपना अपना रास्ता में खो गया, लेकिन यीशु आके हम लोग को खोज के बचाया है। भेड़ी का तरफ, आप लोग भेड़ी देखा रहेगा, भेड़ी का अगर कोई साथ में नहीं है तो भेड़ी लोग एक साथ में नहीं चलेगा, वो एक इधर एक उधर एक उधर वो लोग का। और अगर कोई भी दूसरा जानवर जितना छोटा होने दो, अगर उसको आक्रमण करता है, वो अपना आप को बचाने नहीं सकता है। तो इसलिए यीशु बोलता है भेड़ी का तरफ हम लोग अपना अपना रास्ता में जाकर खो गया है। तो यीशु आया था हम लोग को खोज के बचाने के लिए। द सन ऑफ मैन केम टू सीक एंड टू सेव दैट विच वाज लॉस्ट। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है, इतना सुंदर से लिखा है। और एक की चैप्टर जो है, मुख्य चैप्टर जो है, ये आयजा का किताब में आपको मिलेगा चैप्टर 53। आप वो किताब को पढ़ के आप आश्चर्य हो जाएगा उसमें क्या क्या लिखा है। हालेलुया। आयसाया यीशु के बारे में इतना साफ से लिखा है। और आप देखिएगा भजन संगीत का 22 में और आयसाया का 53 में पूरा यीशु का मरण के बारे में, यीशु का कष्ट के बारे में, यीशु कैसा बलि होगा, वो कैसा मर के फिर 3 दिन के बाद जी उठेगा, कैसा उनको उसका मुंह पर थूका जाएगा, कैसे उसका हाथ पांव में कीला ठोका जाएगा, ये 2 किताब में इतना सुंदर से लिखा है। भजन संगीत का 22 में और आयसाया भविष्य वक्ता का 53 में, ये दोनों में इतना साफ लिखा है, आपको और कहीं पर नहीं लिखेगा, देखने के लिए पाएगा। इतना सुंदर भविष्यवाणी 800 साल आगे इधर जिससे भविष्य वक्ता आत्मा में यीशु के बारे में लिखा है। हालेलुया। ये सब पद उधर ही लिखा है, और लिखा है 22 में भी लिखा है, भजन संगीत का 22 में हम लोग देखते हैं लिखा है उसका हाथ पांव में कीला ठोकेगा। और जब क्रूस पर था वो चिल्लाया, यीशु चिल्लाया, हे मेरा परमेश्वर मुझको क्यों त्याग किया। वो पूरा फर्स्ट लाइन में आप देखिएगा, वो और 53 अध्याय आयसाया का दोनों मिलता है। बोलता हमारा कपड़ा के लिए वो लोग बांटेगा, और हमारा ड्रेस के लिए वो लोग लॉटरी करेगा हमारा कपड़ा के लिए। माने दाऊद इतना सुंदर से लिखा है, हमारा कपड़ा को बांटेगा। वो जो शॉल जैसा था उसको 4 टुकड़ा कर दिया, लेकिन अगर हमारा शर्ट को लेकर आप 4 टुकड़ा करेगा तो आपका कुछ फायदा नहीं होगा, खाली एक हाथ आपको मिल जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए लिखा है उसके लिए वो लोग लॉटरी किया, जिसका नाम लगा उसको मिल गया। ये भी लिखा है बाइबल में, पुराना नियम में दाऊद ने 1000 साल आगे उसके बारे में लिखा है। और बोला हाथ और पांव में कीला ठोके, वो भी लिखा है। वो जब प्यास लगेगा, वो प्यास पानी के लिए जब चिल्लाएगा तो उनको सिरका विनीगर देगा पीने के लिए, वो भी लिखा है। और बोला मेज की तरफ हम लोग अपना अपना खो जा रहा था, लेकिन यीशु आके हम लोग को खोज के बचाए करके लिखा है। हालेलुया। ये किताब, ये 2 किताब जब हम देखता है, हम अनेक बार बाइबल पढ़ के आ रहा था। एक बार हम बाइबल ऐसा खोल के भजन संगीत जब पढ़ के आ रहा था, 22 में जब हम पहुंचा और पहला लाइन जब हम देखा, हम आश्चर्य हो गया, ये क्या बात लिखा है, हे मेरा परमेश्वर मुझको क्यों त्याग किया। हम बोले अरे ये बात तो यीशु क्रूस पर बोला था, और दाऊद 1000 साल आगे कैसा ये बात बोल सका। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल इतना सुंदर किताब है। आप जानते ये जिसाया किताब कुमरम का गुम्फा में ये पूरा किताब को मिला था। अभी हम लोग की किताब इतना मोटा किताब इतना पतला में हो जाता है, लेकिन उस समय हो सकता बहुत मोटा था। वो लोग ये ताल पत्ता ये सब पर लिखता था।
वो पूरा का पूरा जिस्साया का किताब कुम्रम का गुफा में वो लोग को मिला था, और उसको लेके बाइबल स्कॉलर्स लोग सब पूरा छान के पूरा निकालने लगा, और इसलिए हमारा बाइबल में आइज़ाया का किताब, जिस्साया का किताब आया है। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं एक बात, अनेक जन बाइबल का विरोध में बोलता है, अनेक राजा लोग, सम्राट लोग, और बाइबल के विरोध में बहुत बोला है। इंगसॉल बोल के एक व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, और वो बोला था 50 साल का बाद में बाइबल को कोई पढ़ेगा नहीं, आउटडेट हो जाएगा, माने पुराना हो गया है, उसका दरकार नहीं होगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, आज इंगसॉल नहीं है लेकिन बाइबल है। ऐसा अनेक जन है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, आप लोग उसके बारे में सुना है, फ्रांस का एक बड़ा जनरल था, और वो जब पूरा युद्ध कर रहा था, और युद्ध में लास्ट में वो हार गया, ब्रिटेन का साथ हार गया, और उसको हेलेना बोल के एक झील में लेके रखा था, झील बोलता है, द्वीप में लेके रखा था, और वो द्वीप में रहने का समय में उसका मुंह से निकला है, आप हे नाजरीन, आप जीत लिया है, हम इतना सारा विजय करके आया है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन आप कुछ किया नहीं, एक तलवार उठाया नहीं, लेकिन पूरा संसार आपका नाम को जानता और आपका नाम पर विश्वास किया। हे नाजरीन, आप जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात, ये बड़ा बड़ा राजा लोग इस तरह वो लोग बोला है, माने यीशु के बारे में। वो लोग हार माना, बोलता हम लोग उसका कोई नौकर लोग नहीं था, लेकिन फिर भी उसको राजा बुलाता है। उसका राज नहीं था, फिर भी राजा बुलाता है। और कभी तलवार उठा के उसके लिए कोई मारामारी किया नहीं, जैसा दूसरा में करना पड़ता है, दूसरा धर्म में, दूसरा ये में करना पड़ता है। तलवार से वो लोग अपना ये धर्म को बचाने के लिए तलवार उठाता है। अगर कोई विरोध में बोला, उनका विरोध में वो लोग तलवार उठा के मारता है। एक पास्टर से हम एक बात पूछा था, हम बोला दूसरा लोग का हम देखता है, अगर उनका गॉड का बारे में ना उनका शास्त्र के बारे में अगर कुछ उल्टा सीधा बोला, वो लोग रास्ता में उतर जाता है, टायर जलाता है, ये जाता है, हड़ताल करता है, ये करता है, बहुत आवाज करता है, तोड़ा तोड़ी करता है। हम लोग क्यों कुछ बोलता नहीं? आप जानते यीशु का विरोध में अनेक किताब लिखा है, यीशु का विरोध में फिल्म बनाया है, लेकिन क्रिश्चियन लोग कुछ करता नहीं। किस लिए हम पूछा था, बड़ा पास्टर, सीनियर पास्टर था, वो हमको अच्छा बात बोला था, हम आपको बता रहे हैं। बोला जॉर्ज, सच्चाई बचने के लिए वो कोई मनुष्य का दरकार नहीं है। द ट्रूथ डज नॉट नीड मैन टू प्रोटेक्ट इट, द ट्रूथ विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ। सच्चाई अपना आप को बचाएगा। सच्चाई को बचाने के लिए मनुष्य का दरकार नहीं है। तो हम लोग ये बाइबल को हम लोग कितना प्रेम से पढ़ना चाहिए। हमारा उद्देश्य है ये किताब आप सबके सामने रखने के लिए, जैसे आप भी ये बाइबल को प्रेम करके पढ़ेंगे। इतना सुंदर सुंदर बात लिखा है। परमेश्वर ये किताब को संभाल के रखा। वो सम्राट लोग, वो राजा लोग, वो जनरल लोग, वो बड़ा बड़ा लोग, वो लोग नहीं है। अनेक जगह में लाख बाइबल जला देता है, माने बाइबल को हटा देना है। लेकिन बाइबल अभी तक है, और बाइबल वर्ल्ड में नंबर 1 है, भाषा में भी नंबर 1 है। इससे ज्यादा कोई किताब प्रिंट नहीं हुआ बाइबल से। बाइबल प्रिंटिंग में नंबर 1 है, संख्या में आप अगर गिनेगा बाइबल नंबर 1 है, और बहुत मार्जिन से। ये नहीं कि 1000-2000 से ज्यादा है। उसका बाद में माओ सी तुंग जो चाइना का जो लीडर था, वो रेड बुक जो उसका किताब है, उसका 2nd नंबर में आता है, लेकिन वो बहुत दूर में है। बाइबल नंबर 1 में है, और सबसे ज्यादा भाषा बाइबल का तर्जमा हुआ है। कोई बोलता है बाइबल का तर्जमा करने से उसका जो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन इधर उधर हो जाएगा। परमेश्वर उसका वचन को संभालता है बचाने के लिए। मनुष्य का दरकार नहीं है, टायर जलाने का दरकार नहीं है, हड़ताल करने के लिए दरकार नहीं है। परमेश्वर उनका सच्चाई को बचा के आ रहा है, और 4000 साल हो गया वो बचा के रखेगा। हम लोग का काम है इनको पढ़ के विश्वास करना। अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, विश्वास करेंगे नहीं ये बाइबल पर, फिर हम भी प्रभु का सामने खड़ा होके जवाब देना है। हमारा हाथ में प्रभु ने सुंदर बाइबल दिया है। अनेक बार हम लोग देखते बाइबल किसके घर में थाक में रख दिया है, और जब हम जाते हैं उनको देखने के लिए, तो बाइबल खोलो बोलने से बाइबल को थाक से निकाल से धूली जमा है।
धूली में जमा हुआ बाइबल को शैतान नहीं डरता है। शैतान धूली जो बाइबल के ऊपर में उसको नहीं डरता है, पढ़ने वाला, डेली पढ़ने वाला को डरता है शैतान। हालेलुया। इसलिए बाइबल को सम्मान दो। प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए। और एक बात बताता है जिससे भविष्य भक्ता के बारे में, इसको बोल के हम बंद करता है। जितना भविष्य भक्ता लोग और जितना इवेंजेलिकल प्रॉफिट जो बोलता है, जितना जन आया था वो सबका शेक्सपियर होता है आइजाया। प्रभु का दास लोग लिखा है भविष्य भक्ता लोग का शेक्सपियर होता है आइजाया। वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, जैसा साधु पौल ने पढ़ा था, ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा था। जिससा भविष्य भक्ता भी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और इसीलिए उसका किताब का भाषा भी इतना सुंदर से लिखा है, बहुत सुंदर से भाषा लिखा है। और इसलिए बोलता है बाइबल का भविष्य भक्ता लोग का शेक्सपियर करके बोलता है। कोई वो नाम सुना शेक्सपियर? शेक्सपियर करके बोलता है, जो इंग्लिश भाषा में नंबर 1 पोजीशन रखा है लिखने में। हालेलुया। तो हम इसी में समाप्त करता है और आपको बताने चाहता है बाइबल सुंदर किताब है, उसको जरूर पढ़ना है। अब पढ़ने के समय में विश्वास करो, विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर ये वचन के हिसाब से, ये बाइबल के हिसाब से आपको और हमको बेचार करेगा। ये बाइबल हमारा बेचार उस दिन करेगा। हम जब कोर्ट में जाता है, कचहरी में जाता है, तो उधर जज का पास में किताब है, देश का नियम का किताब है। वो देश का नियम के हिसाब से आपका बेचार होगा। आप बहुत सारा बहाना दे सकता है, लेकिन खड़ा नहीं हो सकता है अगर कानून का विरोध में गया है। तो उसी तरह बाइबल भी एक कानून का किताब है। जब हम परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, हम आपको बताता है खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होगा, आप भी खड़ा होगा, हम भी खड़ा होगा। और ये वचन को अगर हम पालन नहीं किया तो उसके लिए हमको हिसाब देना पड़ेगा।